हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं हम, जिसमें मैं आपको चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के टीएस ग्रेवाल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बता रही हूँ। यहाँ पर जो टीएस ग्रेवाल की जो मैं बुक यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल न्यू एडिशन की बुक है, तो आप मेरे साथ जुड़कर इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यदि आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं क्वेश्चंस भी दिखाती हूँ जिसको देखकर आप आंसर्स कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इस तरह से और भी वीडियोज़ बनाकर लेकर आऊँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 40 तक कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 तक की वीडियोस अवेलेबल हैं। साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी मैंने वहीं पर प्लेलिस्ट में दी हुई है। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 41 से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट मैं समझा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट में एक चीज़ है जो आपको फिर से समझने की ज़रूरत है, जो मैं आपको आज ही बता देती हूँ इसी वीडियो के साथ। कि देखिए, इस तरह से आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 सिचुएशन बनती है, 1, 2 और 3, ठीक है ना। यदि कोई भी पार्टनर विड्रॉ करता है फिक्स अमाउंट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट कितना होगा 6.5%, मतलब 6.5, ठीक है। इसी तरह यदि कोई पार्टनर विड्रॉ करता है एंड ऑफ एवरी मंथ में, तो चार्ज होगा 5.5%, ठीक है ना, 5.5%। और इसी तरह यदि कोई पार्टनर विड्रॉ करता है मिडिल ऑफ एवरी मंथ में, तो कितना चार्ज होगा, 6 चार्ज होगा। ये चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं और मैं समझा भी चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बताई थी मैंने, एक और मेथड बताई थी इसी एवरेज पीरियड मेथड में, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है एक, जिसे हम पुट करना है, जिसको हमें पुट करना है एवरेज पीरियड निकालने के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमें एवरेज पीरियड दिया होता है लेकिन क्लियरली नहीं दिया होता है, तो हमें ये फॉर्मूला लगाकर एवरेज पीरियड निकालना रहता है, ठीक है ना। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, और फिर जो एवरेज पीरियड आता है उसमें ये फॉर्मूला पुट करके हम हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकाल लेते हैं, ठीक है ना, जो अभी हमने पहले देखा था। लेकिन कभी कभी हमें एवरेज पीरियड भी निकालना होता है अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम 41 नंबर वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, उसमें हमें इसी मेथड का यूज़ करना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज करा लिया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, दोनों अपना जो प्रॉफिट है वो इक्वली शेयर करते हैं, ए एंड बी, ठीक है। ए ड्रो रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर 2023, ठीक है ना। ये लाइन ध्यान से पढ़ना, फॉर 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर 2023। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ 30 सितंबर 2023। देखो, यहाँ पर जो ड्राइंग का कैलकुलेशन करना है वो 6 मंथ के बेसिस पर करना है, तो यहाँ पर हमें एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। वही फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा जो हमने अभी देखा था कि जितने पीरियड बचे हैं, ठीक है ना, जितने मंथ बचे हैं ड्राइंग के पहले के और जितने मंथ बचे हैं ड्राइंग के बाद के, उन्हें प्लस कर देना है। तो देखो, यहाँ वो हर 6 मंथ पे पैसा निकालता है, और जो 30 सितंबर तक का है तो यहाँ पर 6, और आखिरी में कितना बचेगा, क्योंकि वो बिगिनिंग में निकालता है तो आखिरी में 1 मंथ बचेगा। तो 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा जो एवरेज पीरियड आ जाएगा वो 3.5 आ जाएगा। और वही फॉर्मूला पुट करके, क्योंकि 4,000 रुपये वो क्वार्टरली निकालता है, ठीक है ना। 4,000 ड्रो रेगुलरली एवरी मंथ, सॉरी क्वार्टरली नहीं, एवरी मंथ निकालता है, ठीक है ना, एवरी मंथ निकालता है। और यहाँ पर फॉर 6 मंथ, ठीक है, सिर्फ 6 मंथ का हमें कैलकुलेशन करना है। तो हमने 4,000 × 6 किया, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% एंड 3/5 करके इस तरह से 350 हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। क्लियर हो गया। बस आपको एवरेज पीरियड निकालना आना चाहिए। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 42 होगा। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली।
ए ड्रू रेगुलरली 4000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। देखो ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा था, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यहाँ पे लिखा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। फॉर 6 months ended 30 September 2023 कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% द पीरियड ऑफ 6th month। सेम वही कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है एंड ऑफ एवरी मंथ। जब हर मंथ के आखिरी में पैसा निकालेगा तो 5 month तो हो गए उसके पहले के, और बाद में तो कोई मंथ बचा ही नहीं क्योंकि वो आखिरी में पैसा निकाल रहा है। तो यहाँ पर हम 5 + 0 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो जो हमारा जो एवरेज पीरियड आएगा वो कितना आएगा, हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा 2.5। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं बच्चों, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू ड्राइंग इंटू रेट इंटू 2.5 एंड 100 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जब हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 250 हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है। 50 तक के जितने क्वेश्चन हैं वो सभी इसी तरह से कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पर बी एंड सी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए ड्रू रेगुलरली 5000 पर मंथ एंड इन द बिगिनिंग ऑफ 6 month, ठीक है, एंडेड 30 September 2023। यहाँ पर ध्यान रखो बिगिनिंग में निकालता है हर मंथ के, 6th month एंडेड होता है 30 September को। लेकिन आगे की लाइन ध्यान से पढ़ना, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2024। यहाँ पर जो ईयर एंड हो रहा है वो 31 March 2024 को एंड हो रहा था, और यहाँ पर देखो ईयर एंड कब हो रहा था, जो पीरियड है उसका वो था 6 month का, यहाँ पर पूरे 12 month का है। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो पहले एवरेज पीरियड निकालने के लिए जो 12 month है पूरे वो देख लेंगे, और बाद के 7 month, ठीक है, बाद के 7 month। क्यों, क्योंकि ये बिगिनिंग में निकाल रहा है तो सितंबर मंथ को भी हमें गिनना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ पर हम +7 करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 9.5 आएगा, और फिर उसी तरह से कैलकुलेशन कर देंगे। 5000 ड्राइंग है तो इंटू 6 करके 30,000 आ जाएगा, और फिर पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 2850 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। क्लियर हो गया ना। ये फॉर्मूला थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है, इसको आप करेक्ट कर देना, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इज इक्वल टू ड्राइंग इंटू रेट इंटू 9.5, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब 44 देखते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। देखो यहाँ पर 3 केसेस दिए हैं। इफ विड्रॉ 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है ना, यदि वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में 7500 निकाल लेता है तो पहले तो टोटल ड्राइंग हम देखेंगे। देखो टोटल ड्राइंग कैसे देखेंगे, क्वार्टर में निकाला है तो यहाँ पर 7500 इंटू 4 करेंगे, ठीक है ना। अब जब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 30,000 हमारी टोटल ड्राइंग, तो इसका 10% और यहाँ पर 7.5 का इंटू करेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन एवरेज पीरियड का करेंगे तो पूरा तो आखिरी का क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि 31 March 2024 को एंड हो रहा है, तो यहाँ पर हमें 12 month का करना पड़ेगा। पर 3 कर दिया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो 7.5 आ गया। इसी तरह से एक दूसरा केस है, इफ ही विड्रॉ 7500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यदि वो 7500 एंड में निकालता है तो यहाँ पर क्या होगा, देखो एंड में निकाला तो आखिरी में कोई बचा ही नहीं मंथ, तो यहाँ पर 0 कर देंगे, और हर मंथ के वो एंड में निकाल रहा है तो 3 + 3 + 3 9, तो 9 + 0 कर देंगे तो 4.5 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर एवरेज पीरियड इस हिसाब से करके निकालेंगे। इसी तरह से केस 3 है, इफ़ ही विड्रॉ 7500 मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो मिडिल वाला तो हमें पता ही है, डायरेक्ट भी लगा सकते हो कि मिडिल में निकालता है तो 6 month का आता है। चलो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 45 देख लो। द कैपिटल अकाउंट ऑफ तिशा एंड दिव्या शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10 lakh, हाँ 10 lakh and 7,50,000 respectively after taking his account drawing and the net profit of 5 lakh. The drawing of partner during the year is 31 March 2024 where Tisha withdraw कितना 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो यहाँ पर टिशा जो है वो क्या करती है, 25,000 हर क्वार्टर के एंड में निकालती है, ठीक है, और दिव्या ने इस तरीके से निकाला है। तो यहाँ पर हमें इसका जो कैलकुलेशन करना होगा वो प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग करना होगा, और कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग निकालना है, और जो 10% हमको लगाना है, ठीक है।
नहीं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 10% और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग 6% निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो बच्चों, हमें यहाँ पर क्या करना है, टोटल ड्राइंग देख लेनी है। तो टिशा की कितनी है टोटल ड्राइंग, देखो टिशा की टोटल ड्राइंग है 25,000 इंटू 4 मतलब 1 लाख, 4 मतलब क्वार्टर के हिसाब से 4 करेंगे। उसके बाद दिव्या की ड्राइंग कितनी है, तीनों को प्लस कर देंगे, 20,000, 17,500 एंड 12,500, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो 50,000 आ जाएगी। तो ये क्या है, दिव्या की ड्राइंग है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पूछा गया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। तो क्लोजिंग कैपिटल तो हमारी लिखी है 10 लाख एंड 7,50,000। अब इसमें हमने जो ड्राइंग निकाली थी यहाँ कैलकुलेट करी ना, 1 लाख टिशा की और दिव्या की 50,000। तो हम इनको क्या करेंगे, इनको वापस ऐड कर देंगे चूंकि हम पहले माइनस कर चुके हैं। और उसके बाद जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, किसी तरह का कोई भी रेशो नहीं दिया है, लेकिन प्रॉफिट दिया गया है कि इनका जो प्रॉफिट था वो 5 लाख था, तो जो इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा अब उसे वापस लेस कर देंगे। तो जो 5 लाख था हम इक्वली दोनों से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब इंटरेस्ट ऑन ट्रिशास कैपिटल निकाल लिया और इंटरेस्ट ऑन दिव्यास कैपिटल निकाल लिया। जो ओपनिंग कैपिटल आई है उसमें से अब होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन। सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसका क्वार्टरली बेसिस पर करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो क्या दिया हुआ है, एवरेज पीरियड मेथड का यूज़ करूँगी और यहाँ पर 9 + 0 डिवाइडेड 2 करके 4.5 कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टर की बात हुई है। तो यहाँ पर देखो इसका जो हमारा आंसर आया वो 2250 आया, ये हमने कैलकुलेशन किया था। इसी तरह जो सेकंड केस है, सेकंड केस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पर डेट लिखी है, यहाँ पर अमाउंट लिखा है, यहाँ पर पीरियड लिखा है, हम इनटू कर देते हैं। प्रोडक्ट मेथड के थ्रू भी किस तरह से करते हैं ये मैंने बताया है कॉन्सेप्चुअल वीडियो में। इसका और इसका इनटू करा, ये 10 क्या है, ये मंथ है, मई से लेकर 21 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ हो गए। इसमें इनटू किया तो ये प्रोडक्ट निकल गया, फिर नवंबर का, फिर फरवरी का, और लास्ट में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये फॉर्मूला पुट कर देंगे पर मंथ का देखने के लिए। तो हमारे पास आ गया 1563। क्लियर हो गया, चलिए क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 को देख लो, क्या कह रहा है, ए, बी एंड सी आर पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ईच ऑफ द पार्टनर विड्रॉ 10,000 regularly. A withdraw in the beginning of the first 6 months of year. B withdraw in the middle of the month of first 6 months of the year, and C withdraw at the end of the मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ, है ना। तो जब इस तरीके से दिया होता है तो हमें एवरेज पीरियड मेथड के थ्रू ही निकालना होता है। तो बस देखिए सिंपल, हमने एवरेज पीरियड निकाल लिया। पहले का एवरेज पीरियड निकला हमारा 9.5, ये निकाला हुआ है मैंने, ठीक है। उसी तरह दूसरे का निकला हमारा 9, ठीक है ना, हमारा दूसरे का कितना निकला 9। तो हमने उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर लिया है यहाँ पर। और उसी तरह हमारा सी का निकला क्या, 8.5, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया, फॉर्मूला बताया था ना, जो ड्राइंग होती है उसके पहले का जो टाइम पीरियड बचा होता है प्लस जो ड्राइंग हुई है उसके लास्ट का पीरियड बता हुआ है, उनको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर लिया जाता है। तो अब ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि मिडिल में पैसा निकाला गया है, स्टार्टिंग में निकाला गया है या एंड में निकाला गया है, और उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना होता है। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 47 देख लो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मोहन मंथली ड्राइंग ऑफ फॉर द ईयर 31 March 2024 in the following alternative cases when partnership deed allow interest on drawing 10%. Interest on drawing 1950 and he withdraw a fixed amount for the beginning of each month. If interest on drawing is 2400, he withdraw the fixed amount of the middle of each month. And if interest on drawing 2750, he withdraw fixed amount of the एंड ऑफ ईच मंथ। अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या कहानी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, हमें ड्राइंग का अमाउंट निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, ड्राइंग का अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले केस के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना होगा, एवरेज पीरियड मेथड से पहले तो मुझे ये निकालना होगा कि मेरा एवरेज पीरियड क्या है, ठीक है। यदि आप नहीं भी निकालते हैं तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बिगनिंग ऑफ ईच मंथ दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से आप देखिए, ये 6.5 हमें पता चल गया कि बिगनिंग ऑफ ईच मंथ का है, ठीक है। अब यहाँ पर
ये जो लिखा है इसको मैं कट कर देती हूँ और अपनी लैंग्वेज में आपको अच्छे से बता देती हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्या है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वे में लिखा हुआ है, मैं इसे कट करके अपनी लैंग्वेज में आपको सिखा देती हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया 6.5। अब देखो हमारा क्या फॉर्मूला है, ड्राइंग जो है हमारी वो कितनी है, सॉरी ड्राइंग हमें पता नहीं है, ड्राइंग हमें निकालनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 1950 है, ड्राइंग हमें निकालनी है, हमारा जो रेट है वो 10 है और 6.5 हमारा जो एवरेज पीरियड है वो है। यहाँ पर हम 100 × 12 कर देंगे, ठीक है। अब जब मैं इसका क्रॉस कैलकुलेशन करूँगी तो ये 112 ऊपर आ जाएगा और ये 10 एंड 6.5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हम इंटू करते हैं, करके देखिए, जब हम इसका इंटू करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, ड्राइंग आ जाएगी। अब आप इसका करके देखिए, 1950 इंटू 100 इंटू 12 इज इक्वल टू, यहाँ पर अमाउंट जो आएगा वो यहीं पर लिख देती हूँ मैं, 2340000 और यहाँ पर 10 × 6.5 मतलब 65। जब मैं इसका इंटू डिवाइड करूँगी तो यहाँ पर 36,000 आ जाएगा। अब ये पूरा ईयर का आया है हमारा ड्राइंग, ठीक है ना बच्चों। ये 36,000 जो है वो हमारा पूरा ईयर का ड्राइंग आया है, तो इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। तो जब मैं इसको 12 से डिवाइड करूँगी तो मेरा मंथली ड्राइंग आ जाएगा 3000। क्लियर हो गया। इसी तरह से हमारा जो सेकंड केस है उसमें करना है, यहाँ जो लिखा है इसको नहीं देखना है आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। कैसे, जैसा कि मैंने आपको बताया है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में लिखा हुआ है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, स्किप करिएगा। यहाँ पर भी हमारा यहाँ पर जो 6 मंथ का निकल गया एवरेज पीरियड, ठीक है। 2400 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, ड्राइंग हमें निकालना है, कितना है 10% है और कितने मंथ का है, 6 मंथ का है। यहाँ पर 100 × 12 कर देंगे तो यहाँ पर 2400 × 100 × 12 और नीचे यहाँ पर 10 × 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो मेरे पास कितना आएगा, 2400 × 100 × 12 डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 48,000 और डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पर 12 को जब मैं डिवाइड करूँगी तो 4000 मेरा निकल आएगा, ठीक है। इसी तरह से सी वाला भी करिएगा, ये मेथड नहीं फॉलो करना, हम जो कर रहे हैं वो करना। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शिव क्वार्टरली ड्राइंग फॉर द ईयर ended 31st March 2024. The following alternative cases when partnership deed allow interest on drawing is 12%. सेम वैसा ही है जो अभी मैंने पहले क्वेश्चन बताया, सेम वैसा ही पैटर्न है इसका। यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप करिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। और सेम इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ईच पार्टनर विथड्रॉ, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, ड्राइंग दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस बच्चों आप ही लोगों को करना है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला पूरा, और उसमें बस फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है। देखिए यहाँ पर ड्राइंग दी हुई है और क्या निकालना है हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ध्यान रखिएगा। पहले ड्राइंग निकालनी थी, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी थी और अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो सेम वैसे ही तरीके से पुट करके आप कर लीजिएगा। अब तो आप क्लास 12th में आ गए हैं, आपको आ ही गया होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन में वही चीज़ करनी है जो अभी हम करके आए हैं, सेम वही है, तो इसको भी मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन ही देने वाली हूँ। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझो, क्या कह रहा है ये। Amit and Vijay started a partnership business on 1st April 2023. Their capital contributes were 2 lakh and 1,50,000 respectively. The partnership deed provides as follow. Interest on capital 10%. Amit to get salary 2,000 per month and Vijay 3,000 per month. Profit are the share is 3:2 ratio. Net profit for the year ended 31st March 2024 was 2,16,000 and interest on drawing 2,200 and Amit and 2,500 for Vijay. यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्टली दिया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है।
तो देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हमने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपल, अमित का 2 लाख का 10%, विजय का 1,50,000 का 10% निकाला। पार्टनर की सैलरी भी हमने सिंपल वही इंटू करके 12, क्योंकि मंथली दी हुई है तो हमें ईयरली निकालनी होगी, वो निकाली। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट तो दिया ही हुआ है, हम उसे लिख लेंगे, और नेट प्रॉफिट दिया है, और जो माइनस करेंगे उसे 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 52 है, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio is 3:1. On 1st April 2023, their capital were 5 lakh and 3 lakh. During the year ended 31st March 2024, the firm earned net profit 5 lakh. The term partnership, यहाँ पर ये टर्म्स लिखी हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो तैयार करना है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, A को कमीशन 2% मिलेगा, B को सैलरी 500 पर मंथ मिलेगी, B को कमीशन 5% मिलेगा, लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग द ऑल एक्सपेंसेस एंड इंक्लूडिंग सच कमीशन, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ड्राइंग है वो 80,000 एंड 60,000 है, और टर्नओवर जो हुआ है वो 3 लाख है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। तो देखिए यहाँ जो समझने वाली चीज़ जो अलग है वो क्या है, ध्यान से देखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम सिंपल 6%, 5 लाख और 3 लाख का निकाल लिया, ठीक है। कमीशन 30 लाख पे, क्योंकि क्या है जो ए को जो कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा जो हमारा नेट प्रॉफिट है उस पर ही किया जाएगा। तो यहाँ पर 30 लाख पे 2% किया तो ये 60,000 आ गया। उस तरफ बी को सैलरी भी 5,000 की 12 मंथ की 60,000 आ गई। नेट प्रॉफिट 5 लाख दिया ही है। अब यहाँ पर लिखा है जो बी को कमीशन प्रोवाइड करना है, यहाँ पर बी के कमीशन के बारे में क्या लिखा है कि जो बी को कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा देखो वर्किंग नोट किया है बी के कमीशन का कि जो 5 लाख हमारा क्या दिया हुआ है, 5 लाख हमारा जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो ये 3 अमाउंट है 48,000, 60,000 एंड 60,000, इनको माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद क्या आएगा 332,000, और इस पर हम कमीशन का कैलकुलेशन करेंगे। कौन से पीरियड मेथड से, आफ्टर वाले, मतलब आफ्टर कमीशन, क्योंकि देखो क्वेश्चन में लिखा है ना आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा गलत कैलकुलेशन नहीं कर देना। इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105 होगा, तो यहाँ पर ये आएगा, और उसके बाद इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत ही ईजी है। दोनों पार्टनर्स के बैलेंस लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, कमीशन लिख दिया, सैलरी लिख दी, ठीक है ना, ए की और बी की, और फिर जो बैलेंस था हमारा ए और बी का यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो लिख दिया, ड्राइंग थी वो लिख दी और माइनस कर दिया। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए हैं, आज हमने क्वेश्चन नंबर 52 तक कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन आगे के वीडियोज़ में।